मेरे दादा लोहे की काम करते थे। माई ग्रैंडफादर वर्कड इन एन आयरन फैक्ट्री। मेरे दादा लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। माई ग्रैंडफादर वर्कड इन एन आयरन फैक्ट्री। लोहे का गेट जंग लगा हुआ था। द आयरन गेट वॉज रस्टी। लोहे का गेट जंग लगा हुआ था। द आयरन गेट वॉज रस्टी। क्या तुम रसोई से तेल ले आ सकते हो? कैन यू ब्रिंग द कुकिंग ऑयल फ्रॉम द किचन? क्या तुम रसोई से तेल ले आ सकते हो? कैन यू ब्रिंग द कुकिंग ऑयल फ्रॉम द किचन? डॉक्टर ने सरसों के तेल से मालिश करने की सिफारिश की। द डॉक्टर रिकमेंडेड मसाजिंग विथ मस्टर्ड ऑयल। डॉक्टर ने सरसों के तेल से मालिश करने की सिफारिश की। द डॉक्टर रिकमेंडेड मसाजिंग विथ मस्टर्ड ऑयल। तुम्हें तवा में थोड़ा और तेल डालना चाहिए। यू शुड ऐड सम मोर ऑयल टू द फ्राइंग पैन। तुम्हें तवा में थोड़ा और तेल डालना चाहिए। यू शुड ऐड सम मोर ऑयल टू द फ्राइंग पैन। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। उसने कागज़ों को टेबल पर अच्छे से व्यवस्थित किया। शी ऑर्गेनाइज्ड द पेपर्स नीटली ऑन द टेबल। उसने कागज़ों को टेबल पर अच्छे से व्यवस्थित किया। शी ऑर्गेनाइज्ड द पेपर्स नीटली ऑन द टेबल। वह टेबल पर बैठकर एक पत्र लिख रही है। शी इज़ सिटिंग एट द टेबल राइटिंग अ लेटर। वह टेबल पर बैठकर एक पत्र लिख रही है। शी इज़ सिटिंग एट द टेबल राइटिंग अ लेटर। कृपया रात के खाने के बाद टेबल को साफ कर लें। प्लीज़ क्लियर द टेबल आफ्टर डिनर। कृपया रात के खाने के बाद टेबल को साफ कर लें। प्लीज़ क्लियर द टेबल आफ्टर डिनर। वह काम करने के लिए टेबल पर बैठा। ही सैट एट द टेबल टू वर्क। वह काम करने के लिए टेबल पर बैठा। ही सैट एट द टेबल टू वर्क। उन्होंने सजावट के लिए लोहे की मूर्तियाँ बनाई। They made iron sculptures for decoration. उन्होंने सजावट के लिए लोहे की मूर्तियाँ बनाई। They made iron sculptures for decoration. क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? Can you spell your name? क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? Can you spell your name? मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। I am sorry, I forgot your name. मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। मैंने वह नाम पहले कभी नहीं सुना। आई हैव नेवर हर्ड दैट नेम बिफोर। मैंने वह नाम पहले कभी नहीं सुना। आई हैव नेवर हर्ड दैट नेम बिफोर। उसने बर्तन से ढक्कन हटा दिया। शी रिमूव्ड द कवर फ्रॉम द पॉट। उसने बर्तन से ढक्कन हटा दिया। She removed the cover from the pot. कृपया खाने को ढक दें ताकि वह गर्म रहे। Please cover the food to keep it warm. कृपया खाने को ढक दें ताकि वह गर्म रहे। Please cover the food to keep it warm. उसने कंबल को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। He used a blanket as a cover. उसने कंबल को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। He used a blanket as a cover. इस डिब्बे को सुरक्षित रखने के लिए कवर चाहिए। This box needs a cover to protect it. इस डिब्बे को सुरक्षित रखने के लिए कवर चाहिए। This box needs a cover to protect it. वह हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। He always tries to cover his mistakes. वह हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। He always tries to cover his mistakes. हमें फर्नीचर को कपड़े से ढकने की आवश्यकता है। We need to cover the furniture with a cloth. हमें फर्नीचर को कपड़े से ढकने की आवश्यकता है। We need to cover the furniture with a cloth. उसने उपहार लपेटने के लिए प्लास्टिक कवर का उपयोग किया। She used a plastic cover to wrap the gift.
उसने उपहार लपेटने के लिए प्लास्टिक कवर का उपयोग किया। शी यूज्ड अ प्लास्टिक कवर टू रैप द गिफ्ट। कपड़े रस्सी पर लटक रहे हैं। द क्लोथ्स आर ड्राइंग ऑन द रोप। कपड़े रस्सी पर लटक रहे हैं। द क्लोथ्स आर ड्राइंग ऑन द रोप। पुल नदी के ऊपर लटका हुआ है। द ब्रिज इज हैंगिंग ओवर द रिवर। पुल नदी के ऊपर लटका हुआ है। द ब्रिज इज हैंगिंग ओवर द रिवर। दरवाजे की हैंडल ढीली लटक रही है। द डोर हैंडल इज हैंगिंग लूज। दरवाजे की हैंडल ढीली लटक रही है। द डोर हैंडल इज हैंगिंग लूज। कुत्ता मेरे पीछे मुझे फॉलो कर रहा है। द डॉग इज फॉलोइंग मी फ्रॉम बिहाइंड। कुत्ता मेरे पीछे मुझे फॉलो कर रहा है। द डॉग इज फॉलोइंग मी फ्रॉम बिहाइंड। पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो। डोंट लुक बिहाइंड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो। डोंट लुक बिहाइंड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। धागा इतना पतला है कि देखना मुश्किल है। द थ्रेड इज़ सो थिन दैट इट्स हार्ड टू सी। धागा इतना पतला है कि देखना मुश्किल है। द थ्रेड इज़ सो थिन दैट इट्स हार्ड टू सी। जैसे जैसे वह बूढ़ा हो रहा है, उसके बाल पतले होते जा रहे हैं। हिज हेयर इज़ गेटिंग थिनर एज ही एजेस। जैसे जैसे वह बूढ़ा हो रहा है, उसके बाल पतले होते जा रहे हैं। हिज हेयर इज़ गेटिंग थिनर एज ही एजेस। धुआं इतना पतला था कि मैं उसके पार देख सकता था। द फॉग वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू इट। धुआं इतना पतला था कि मैं उसके पार देख सकता था। द फॉग वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू इट। झील पर बर्फ बहुत पतली है, उस पर चलना खतरनाक है। द आइस ऑन द लेक इज़ टू थिन टू वॉक ऑन। झील पर बर्फ बहुत पतली है, उस पर चलना खतरनाक है। द आइस ऑन द लेक इज़ टू थिन टू वॉक ऑन। हाथ धोने के बाद उसके हाथ ड्राई महसूस हो रहे हैं। हिज हैंड्स फील ड्राई आफ्टर वॉशिंग देम। हाथ धोने के बाद उसके हाथ ड्राई महसूस हो रहे हैं। हिज हैंड्स फील ड्राई आफ्टर वॉशिंग देम। साबुन ने मेरे हाथ ड्राई बना दिए। द सोप मेड माई हैंड्स ड्राई। साबुन ने मेरे हाथ ड्राई बना दिए। द सोप मेड माई हैंड्स ड्राई। उसके हाथ इतने ड्राई हैं कि वे फट रहे हैं। हर हैंड्स आर सो ड्राई दैट दे आर क्रैकिंग। उसके हाथ इतने ड्राई हैं कि वे फट रहे हैं। हर हैंड्स आर सो ड्राई दैट दे आर क्रैकिंग। चुनाव प्रक्रिया में लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। द इलेक्शन प्रोसेस इज़ इन्वॉल्व्ड वोटिंग बाय द पीपल। चुनाव प्रक्रिया में लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। द इलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स वोटिंग बाय द पीपल। बहुत से लोग इस चुनाव में रुचि नहीं रखते। मेनी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इलेक्शन। बहुत से लोग इस चुनाव में रुचि नहीं रखते। मेनी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इलेक्शन। खजाना गुफा के बहुत अंदर दफन था। द ट्रेजर वॉज बरीड डीप इनसाइड द केव। खजाना गुफा के बहुत अंदर दफन था। द ट्रेजर वॉज बरीड डीप इनसाइड द केव। घर की बहुत अंदर लाइट्स अभी भी जल रही थी। डीप इनसाइड द हाउस द लाइट्स वर स्टिल ऑन। घर के बहुत अंदर लाइट्स अभी भी जल रही थी। डीप इनसाइड द हाउस द लाइट्स वर स्टिल ऑन। गुफा पहाड़ के बहुत अंदर तक फैली हुई है। द केव एक्सटेंड्स डीप इनसाइड द माउंटेन। गुफा पहाड़ के बहुत अंदर तक फैली हुई है। द केव एक्सटेंड्स डीप इनसाइड द माउंटेन। खिड़की में मच्छरों को बाहर रखने के लिए जाली लगी है। द विंडो हैज़ अ नेट टू कीप द मॉस्किटोज आउट। खिड़की में मच्छरों को बाहर रखने के लिए जाली लगी है। द विंडो हैज़ अ नेट टू कीप द मॉस्किटोज आउट। यह एक नकली जाली है जो असली जैसी दिखती है। दिस इज़ अ फेक नेट दैट लुक्स लाइक द रियल वन। यह एक नकली जाली है जो असली जैसी दिखती है। दिस इज़ अ फेक नेट दैट लुक्स लाइक द रियल वन।
मैच के दौरान गोल की जाली फट गई। द नेट ऑफ द गोल वॉज टॉर्न ड्यूरिंग द मैच। मैच के दौरान गोल की जाली फट गई। द नेट ऑफ द गोल वॉज टॉर्न ड्यूरिंग द मैच। उसने अपने बाग को पक्षियों से बचाने के लिए जाली लगाई। ही इंस्टॉल्ड अ नेट टू प्रोटेक्ट हिज गार्डन फ्रॉम बर्ड्स। उसने अपने बाग को पक्षियों से बचाने के लिए जाली लगाई। ही इंस्टॉल्ड अ नेट टू प्रोटेक्ट हिज गार्डन फ्रॉम बर्ड्स। मशीन सही तरीके से चल रही है। द मशीन इज़ रनिंग स्मूथली। मशीन सही तरीके से चल रही है। द मशीन इज़ रनिंग स्मूथली। इंटरनेट कनेक्शन धीमा चल रहा है। द इंटरनेट कनेक्शन इज़ रनिंग स्लो। इंटरनेट कनेक्शन धीमा चल रहा है। द इंटरनेट कनेक्शन इज़ रनिंग स्लो। समाचार सभी प्रमुख चैनलों पर चल रहा है। द न्यूज़ इज़ रनिंग ऑन ऑल मेजर चैनल्स। समाचार सभी प्रमुख चैनलों पर चल रहा है। द न्यूज़ इज़ रनिंग ऑन ऑल मेजर चैनल्स। पाइप टूट गया है और पानी लीक हो रहा है। द पाइप इज़ ब्रोकन एंड वाटर इज़ लीकिंग। पाइप टूट गया है और पानी लीक हो रहा है। द पाइप इज़ ब्रोकन एंड वाटर इज़ लीकिंग। चाबी ताले के अंदर टूट गई है। द की इज़ ब्रोकन इनसाइड द लॉक। चाबी ताले के अंदर टूट गई है। द की इज़ ब्रोकन इनसाइड द लॉक। घोड़े की पूंछ हवा में लहर रही है। द हॉर्स टेल इज़ फ्लोइंग इन द विंड। घोड़े की पूंछ हवा में लहर रही है। द हॉर्स टेल इज़ फ्लोइंग इन द विंड। मछली अपनी पूंछ हिलाते हुए तैर रही थी। द फिश स्वैम विथ इट्स टेल फ्लिकिंग। मछली अपनी पूंछ हिलाते हुए तैर रही थी। द फिश स्वैम विथ इट्स टेल फ्लिकिंग। मुझे खाना पकाने के लिए थोड़ा तेल चाहिए। आई नीड सम ऑयल टू कुक द फूड। मुझे खाना पकाने के लिए थोड़ा तेल चाहिए। आई नीड सम ऑयल टू कुक द फूड। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। इस सुबह दवा की गलत मात्रा ले ली। आई टुक द रॉन्ग डोज ऑफ द मेडिसिन दिस मॉर्निंग। मैंने इस सुबह दवा की गलत मात्रा ले ली। आई टुक द रॉन्ग डोज ऑफ द मेडिसिन दिस मॉर्निंग। मुझे अस्पताल में गलत दवा दी गई थी। आई वॉज गिवन द रॉन्ग मेडिसिन एट द हॉस्पिटल। मुझे अस्पताल में गलत दवा दी गई थी। आई वॉज गिवन द रॉन्ग मेडिसिन एट द हॉस्पिटल। सर्द मौसम के कारण मेरे नाखून कमज़ोर हो रहे हैं। माई नेल्स आर गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। सर्द मौसम के कारण मेरे नाखून कमज़ोर हो रहे हैं। माई नेल्स आर गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। उसने दरवाज़ा खोलते समय अपना नाखून तोड़ लिया। शी ब्रोक हर नेल वाइल ओपनिंग द डोर। उसने दरवाज़ा खोलते समय अपना नाखून तोड़ लिया। शी ब्रोक हर नेल वाइल ओपनिंग द डोर। वह अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना पसंद करता है। ही लाइक्स टू कीप हिज नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। वह अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना पसंद करता है। ही लाइक्स टू कीप हिज नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। मैंने अपने पुराने कपड़े फेंकने का फ़ैसला किया। आई डिसाइडेड टू थ्रो अवे माई ओल्ड क्लोथ्स। मैंने अपने पुराने कपड़े फेंकने का फ़ैसला किया। आई डिसाइडेड टू थ्रो अवे माई ओल्ड क्लोथ्स। वह एक पुरानी शर्ट पहन रहा है जो फटी हुई है। ही इज़ वियरिंग एन ओल्ड शर्ट दैट इज़ टॉर्न। वह एक पुरानी शर्ट पहन रहा है जो फटी हुई है। ही इज़ वियरिंग एन ओल्ड शर्ट दैट इज़ टॉर्न। पुराने कपड़ों से आप रजाई बना सकते हैं। यू कैन मेक क्विल्ट्स यूजिंग ओल्ड क्लोथ्स। पुराने कपड़ों से आप रजाई बना सकते हैं। यू कैन मेक क्विल्ट्स यूजिंग ओल्ड क्लोथ। मेरी माँ कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकती। माई मदर नेवर थ्रोज अवे ओल्ड क्लोथ्स। मेरी माँ कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकती। माई मदर नेवर थ्रोज अवे ओल्ड क्लोथ्स।
उसने पार्टी में पुराना कपड़ा पहना क्योंकि वह ज़्यादा आरामदायक था। शी वोर एन ओल्ड ड्रेस टू द पार्टी बिकॉज इट वॉज मोर कंफर्टेबल। उसने पार्टी में पुराना कपड़ा पहना क्योंकि वह ज़्यादा आरामदायक था। शी वोर एन ओल्ड ड्रेस टू द पार्टी बिकॉज इट वॉज मोर कंफर्टेबल। मैंने टूटी हुई कुर्सी को ढकने के लिए एक पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया। आई यूज्ड एन ओल्ड क्लोथ टू कवर द ब्रोकन चेयर। मैंने टूटी हुई कुर्सी को ढकने के लिए एक पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया। आई यूज्ड एन ओल्ड क्लोथ टू कवर द ब्रोकन चेयर। उसने खिड़की से झांका ताकि वह देख सके कि बाहर कौन था। शी पीप्ड थ्रू द विंडो टू सी हु वॉज आउटसाइड। उसने खिड़की से झांका ताकि वह देख सके कि बाहर कौन था। शी पीप्ड थ्रू द विंडो टू सी हु वॉज आउटसाइड। उसने बॉक्स के अंदर झांकी ताकि वह सरप्राइज देख सके। ही पीक्ड इनसाइड द बॉक्स टू सी द सरप्राइज। उसने बॉक्स के अंदर झांका ताकि वह सरप्राइज देख सके। ही पीक्ड इनसाइड द बॉक्स टू सी द सरप्राइज। मैंने सिर्फ कमरे में झांका यह देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। I just peeked into the room to check if anyone was inside. मैंने सिर्फ कमरे में झांका यह देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। I just peeked into the room to check if anyone was inside. मैंने उसे दरवाजे की दराज से झांकते हुए पकड़ा। I caught him peeking through the crack in the door. मैंने उसे दरवाजे की दराज से झांकते हुए पकड़ा। I caught him peeking through the crack in the door. वह बाड़ के ऊपर झांक रही थी ताकि वह पड़ोसी की पार्टी देख सके। She was peeking over the fence to watch the neighbor's party. वह बाड़ के ऊपर झांक रही थी ताकि वह पड़ोसी की पार्टी देख सके। She was peeking over the fence to watch the neighbor's party. मैंने देखा कि कोई इमारत के कोने के आसपास झांक रहा था। I noticed someone peeking around the corner of the building. मैंने देखा कि कोई इमारत के कोने के आसपास झांक रहा था। I noticed someone peeking around the corner of the building. गर्मी में मच्छर बहुत परेशान करने वाले होते हैं। Mosquitoes are very annoying in the summer. गर्मी में मच्छर बहुत परेशान करने वाले होते हैं। Mosquitoes are very annoying in the summer. मच्छरों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। I can't sleep because of the mosquitoes. मच्छरों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। I can't sleep because of the mosquitoes. इस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं। There are too many mosquitoes in this room. इस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं। There are too many mosquitoes in this room. मुझे मच्छरों की भनभनाहट बर्दाश्त नहीं होती। I can't stand the buzzing sound of mosquitoes. मुझे मच्छरों की भनभनाहट बर्दाश्त नहीं होती। I can't stand the buzzing sound of mosquitoes. उसने पानी पर एक कंकड़ उछाला। She skipped a pebble across the water. उसने पानी पर एक कंकड़ उछाला। She skipped a pebble across the water. नदी का तल चिकने कंकड़ों से भरा हुआ था। The river bed was full of smooth pebbles. नदी का तल चिकने कंकड़ों से भरा हुआ था। The river bed was full of smooth pebbles. बूढ़े आदमी ने तालाब में एक कंकड़ फेंका। The old man threw a pebble into the pond. बूढ़े आदमी ने तालाब में एक कंकड़ फेंका। The old man threw a pebble into the pond. बच्चों ने अपनी जेब में कंकड़े भर लिए। The children filled their pockets with pebbles. बच्चों ने अपनी जेब में कंकड़े भर लिए। The children filled their pockets with pebbles. मेरे जूते में एक कंकड़ फंसा हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है। A pebble in my shoe is bothering me. मेरे जूते में एक कंकड़ फंसा हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है। A pebble in my shoe is bothering me. रात भर उपवास के बाद नाश्ता करना महत्वपूर्ण है।
ईटिंग ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर फास्टिंग ओवरनाइट। रात भर उपवास के बाद नाश्ता करना महत्वपूर्ण है। ईटिंग ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर फास्टिंग ओवरनाइट। कुछ लोग खाली पेट ध्यान करना पसंद करते हैं। सम पीपल प्रेफर टू मेडिटेट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। कुछ लोग खाली पेट ध्यान करना पसंद करते हैं। सम पीपल प्रेफर टू मेडिटेट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर आया। ही फेल्ट लाइट हेडेड बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग। उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर आया। ही फेल्ट लाइट हेडेड बिकॉज ही डिड नॉट ईटन एनीथिंग। अच्छे नाश्ते के बाद उसे अधिक ऊर्जा मिली। ही फेल्ट मोर एनर्जेटिक आफ्टर ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट। अच्छे नाश्ते के बाद उसे अधिक ऊर्जा मिली। ही फेल्ट मोर एनर्जेटिक आफ्टर ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट। उसने महसूस किया कि उसे दौड़ने से पहले कुछ हल्का खाना चाहिए। ही रियलाइज्ड ही शुड ईट समथिंग लाइट बिफोर रनिंग। उसने महसूस किया कि उसे दौड़ने से पहले कुछ हल्का खाना चाहिए। ही रियलाइज्ड ही शुड ईट समथिंग लाइट बिफोर रनिंग। वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए सख्त आहार पर है। ही हैज़ अ स्ट्रिक्ट डाइट टू मेंटेन हिज फिटनेस। वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए सख्त आहार पर है। ही हैज़ अ स्ट्रिक्ट डाइट टू मेंटेन हिज फिटनेस। इस स्कूल के नियम काफ़ी सख्त हैं। द रूल्स इन दिस स्कूल आर क्वाइट स्ट्रिक्ट। इस स्कूल के नियम काफ़ी सख्त हैं। द रूल्स इन दिस स्कूल आर क्वाइट स्ट्रिक्ट। उसके पिता सख्त हैं लेकिन प्यार करने वाले हैं। हिज फादर इज़ स्ट्रिक्ट बट लविंग। उसके पिता सख्त हैं लेकिन प्यार करने वाले हैं। हिज फादर इज़ स्ट्रिक्ट बट लविंग। सरकार ने प्रदूषण पर सख्त नियम लागू किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन पॉल्यूशन। सरकार ने प्रदूषण पर सख्त नियम लागू किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन पॉल्यूशन। जेल में बहुत सख्त सुरक्षा उपाय हैं। द प्रिजन हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स। जेल में बहुत सख्त सुरक्षा उपाय है। द प्रिजन हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स। किराने के सामान की कीमत बढ़ गई है। द प्राइस ऑफ ग्रोसरीज हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। किराने के सामान की कीमत बढ़ गई है। द प्राइस ऑफ ग्रोसरीज हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है। दिस कप इज़ टू हॉट टू होल्ड। यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है। दिस कप इज़ टू हॉट टू होल्ड। कप पर एक सुंदर डिज़ाइन है। द कप हैज़ अ लवली डिज़ाइन ऑन इट। कप पर एक सुंदर डिज़ाइन है। द कप हैज़ अ लवली डिज़ाइन ऑन इट। यह कप मेरी दादी से मिला एक उपहार है। दिस कप वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। यह कप मेरी दादी से मिला एक उपहार है। दिस कप वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। कप मेरे हाथ से फिसल कर टूट गया। द कप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स एंड ब्रोक। कप मेरे हाथ से फिसल कर टूट गया। द कप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स एंड ब्रोक। सुबह सुबह ज़मीन ठंडी होती है। द ग्राउंड इज़ कोल्ड इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह ज़मीन ठंडी होती है। द ग्राउंड इज़ कोल्ड इन द अर्ली मॉर्निंग। मुझे जूते पहनने की ज़रूरत है। ज़मीन बहुत ठंडी है। आई नीड टू वियर शूज़। द ग्राउंड इज़ टू चिली। मुझे जूते पहनने की ज़रूरत है। ज़मीन बहुत ठंडी है। आई नीड टू वियर शूज़। द ग्राउंड इज़ टू चिली। बच्चे ठंडी ज़मीन पर खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द कोल्ड ग्राउंड। बच्चे ठंडी ज़मीन पर खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द कोल्ड ग्राउंड। हमारे बैठने के लिए ज़मीन बहुत ठंडी थी। द ग्राउंड वॉज टू कोल्ड फॉर अस टू सिट ऑन। हमारे बैठने के लिए ज़मीन बहुत ठंडी थी। द ग्राउंड वॉज टू कोल्ड फॉर अस टू सिट ऑन। उसने आराम से बैठने के लिए ठंडी ज़मीन पर एक मैट बिछाई। शी प्लेस्ड अ मैट ऑन द कोल्ड ग्राउंड टू सिट कंफर्टेबली।
उसने आराम से बैठने के लिए ठंडी जमीन पर एक मैट बिछाई। शी प्लेस्ड अ मैट ऑन द कोल्ड ग्राउंड टू सिट कंफर्टेबली। यह मोबाइल कवर बहुत मजबूत और सुरक्षा देने वाला है। दिस मोबाइल कवर इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड प्रोटेक्टिव। यह मोबाइल कवर बहुत मजबूत और सुरक्षा देने वाला है। दिस मोबाइल कवर इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड प्रोटेक्टिव। मोबाइल कवर फ़ोन को खरोंच से बचाता है। द मोबाइल कवर प्रोटेक्ट्स द फ़ोन फ्रॉम स्क्रैचेस। मोबाइल कवर फ़ोन को खरोंच से बचाता है। द मोबाइल कवर प्रोटेक्ट्स द फ़ोन फ्रॉम स्क्रैचेस। यह मोबाइल कवर वाटरप्रूफ है, जो बारिश के दिनों के लिए शानदार है। दिस मोबाइल कवर इज़ वाटरप्रूफ विच इज़ ग्रेट फॉर रेनी डेज। यह मोबाइल कवर वाटरप्रूफ है, जो बारिश के दिनों के लिए शानदार है। दिस मोबाइल कवर इज़ वाटरप्रूफ विच इज़ ग्रेट फॉर रेनी डेज। उसने अपना फ़ोन गिरा दिया, लेकिन मोबाइल कवर ने उसे टूटने से बचा लिया। शी ड्रॉप्ड हर फ़ोन बट द मोबाइल कवर सेव्ड इट फ्रॉम ब्रेकिंग। उसने अपना फ़ोन गिरा दिया, लेकिन मोबाइल कवर ने उसे टूटने से बचा लिया। शी ड्रॉप्ड हर फ़ोन बट द मोबाइल कवर सेव्ड इट फ्रॉम ब्रेकिंग। मैं तूफ़ान के कारण बाहर नहीं जा सकता। आई कांट गो आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। मैं तूफ़ान के कारण बाहर नहीं जा सकता। आई कांट गो आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। मुझे आशा है कि मौसम जल्द ही सुधरेगा। आई होप द वेदर इम्प्रूव्स सून। मुझे आशा है कि मौसम जल्द ही सुधरेगा। आई होप द वेदर इम्प्रूव्स सून। हमें आंधी तूफ़ान के दौरान अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। हमें आंधी तूफ़ान के दौरान अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। उसे एक मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ा। शी फेस्ड अ डिफ़िकल्ट डिसीज़न। उसे एक मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ा। शी फेस्ड अ डिफ़िकल्ट डिसीज़न। इस वर्ष परीक्षा अधिक मुश्किल थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दिस ईयर। इस वर्ष परीक्षा अधिक मुश्किल थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दिस ईयर। भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। डर पर काबू पाना अक्सर मुश्किल होता है। ओवरकमिंग फियर्स इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। डर पर काबू पाना अक्सर मुश्किल होता है। ओवरकमिंग फियर्स इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। वह रोई जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। शी क्राइड अंटिल हर आइज़ वर रेड। वह रोई जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। शी क्राइड अंटिल हर आइज़ वर रेड। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर है। आई वियर ग्लासेस बिकॉज माई आइज़ आर वीक। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हैं। आई वियर ग्लासेस बिकॉज माई आइज़ आर वीक। सूरज की तरफ मत देखो, यह आँखों के लिए ख़राब है। डोंट स्टेयर इनटू द सन, इट्स बैड फॉर योर आइज़। सूरज की तरफ मत देखो, यह आँखों के लिए ख़राब है। डोंट स्टेयर इनटू द सन, इट्स बैड फॉर योर आइज़। उसने एक आँख से मुझे इशारा किया। ही विंक्ड एट मी विथ वन आई। उसने एक आँख से मुझे इशारा किया। ही विंक्ड एट मी विथ वन आईज। उसकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं। शी हैज़ डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़। उसकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं। शी हैज़ डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। हम हवाई अड्डे पर घंटों तक इंतज़ार करते रहे। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। हम हवाई अड्डे पर घंटों तक इंतज़ार करते रहे। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। शो शुरू होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं। इट्स ओनली अ कपल ऑफ आवर्स अंटिल द शो स्टार्ट्स। शो शुरू होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं। इट्स ओनली अ कपल ऑफ आवर्स अंटिल द शो स्टार्ट्स। उसने परीक्षा से पहले घंटों तक अध्ययन किया।
She studied for hours before the exam. उसने परीक्षा से पहले घंटों तक अध्ययन किया. She studied for hours before the exam. वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करता है. He trains for hours every day. वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करता है. He trains for hours every day. उसे परीक्षा फिर से देनी होगी. He has to repeat the test. उसे परीक्षा फिर से देनी होगी. He has to repeat the test. वह कार को फिर से ठीक करना चाहता है. He wants to fix the car again. वह कार को फिर से ठीक करना चाहता है. He wants to fix the car again. उन्होंने असफल होने के बाद फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया. They decided to try again after falling. उन्होंने असफल होने के बाद फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया. They decided to try again after falling. मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ फिर से जल्दी यात्रा कर सकूँगा. I hope to travel there again soon. मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ फिर से जल्दी यात्रा कर सकूँगा. I hope to travel there again soon. दोपहर की भोजन के बाद टेबल खाली है. The table is empty after lunch. दोपहर के भोजन के बाद टेबल खाली है. The table is empty after lunch. उसने खाली कमरे में चुपचाप प्रवेश किया. She entered the empty room quietly. उसने खाली कमरे में चुपचाप प्रवेश किया. She entered the empty room quietly. खाली कमरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है. The empty room needs some furniture. खाली कमरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है. The empty room needs some furniture. उसने चुपचाप खाली कमरे की ओर देखा. He stared at the empty room in silence. उसने चुपचाप खाली कमरे की ओर देखा. He stared at the empty room in silence. उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका गंवा दिया. He lost his chance to participate in the competition. उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका गंवा दिया. He lost his chance to participate in the competition. Translate it. मुझसे बात मत करो. इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.